गांधी को लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं आपको बाइट सुना देता हूं राहुल गांधी की और फिर आपका रिएक्ट लेता हूं। राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। राहुल जी को क्यों लग रहा है ये चुनाव फिक्स है? देखिए, जिन्होंने हार पहले मान ली हो, कभी ठीकरा न्यायालयों पर फोड़ते हो, कभी इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हो और कभी ईवीएम पर फोड़ते हो, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि कांग्रेस कहां कहां गलत है। आज ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये आरएसवीपी पार्टी बन गई है। आरएसवीपी, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। और इसीलिए कांग्रेस पतन की ओर आगे बढ़ रही। भारत का लोकतंत्र भारत की ताकत है। आज अगर एक ट्राइबल इलाके से आने वाली महिला अपनी काबिलियत के आधार पर पार्षद से लेके विधायक और विधायक से लेके देश के राष्ट्रपति के पद तक आती हैं, तब भी ये महिलाओं को अपमानित करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव हो जाते हैं, डीडीसी के चुनाव होते हैं, तब इनको लोकतंत्र वहाँ दिखता नहीं है। अगर ये कहीं पे चुनाव जीत जाएं तो राहुल गांधी की जीत है, अगर हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ो। पर राहुल जी को विश्वास क्यों नहीं है? ईवीएम पर विश्वास क्यों नहीं? उनको क्यों लग रहा है कि फिक्सिंग होती है? वैसे आप सबको पता है ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस लाई थी। राजीव गांधी जी की सोच थी। अब राजीव गांधी की सोच को अगर राहुल गांधी जी ना माने तो मैं क्या करूं? एक सवाल आपने बोला कि ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उन्होंने बोला है 25 गारंटियां हैं और 5 न्याय देंगे हम। गारंटी कौन दे रहा है? राहुल जी दे रहे हैं, खड़गे जी दे रहे हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे सकता हूं। राजस्थान में इन्होंने गारंटी दी, फेल हो गए। छत्तीसगढ़ में गारंटी दी, फेल हो गए, बाहर चले गए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में गारंटी दी, वहाँ सरकारें बनाई और हिमाचल प्रदेश के इनके विधायक छोड़ के चले गए। हालत देखिए कांग्रेस की। ये गारंटी इन्होंने पिछले बार भी दी थी, कहा था 72,000 रुपया हर महिला को देंगे। दिया क्या? लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। क्योंकि राहुल जी की गारंटी पर आपको यकीन नहीं है, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस को तो राहुल जी की गारंटी पे पूरा यकीन है। और वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार जब आ रही है, वो कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो एक और गारंटी दे रहे हैं, वो है कि जातिगत जनगणना की गारंटी, नौकरी की गारंटी। आप इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले की प्राचीर से भाषण निकालिए। वो कहते हैं हमें इन ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये फैलाने का काम करते हैं, हमें देश को एक रखना है, इंदिरा जी ने कहा। आज राहुल जी क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण को अलग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग करने की जो नेता हैं उन सबको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, और अपना चुनाव लड़ने जब वायनाड में जाते हैं तब देश विरोधी संगठन एसडीपीआई जैसी संस्थाओं का अपना सहयोग लेते हैं। पीएफआई उनको संरक्षण भी देते हैं, सहयोग भी लेते हैं। ये कैसी राजनीति राहुल गांधी जी की है, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। ना जाने कितना नफरत का सामान इन्होंने भर के रखा है, जो देश में आग और लगाना चाहते हैं। जी चलिए, ये तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन अनुराग जी अब मेरा सीधा सवाल है कि आप सरकारें जेल से चलेंगी इस देश में? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलीला मैदान पर आज से 12 साल पहले आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज वो सारे भ्रष्टाचारियों के साथ उसी रामलीला मैदान के मंच पर थे, जहां चारा घोटाले वाले भी थे, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले वाले भी थे, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले भी थे, 2G स्कैम वाले भी थे, कॉमनवेल्थ खेल स्कैम वाले भी थे। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। जो कहते थे
कि नैतिकता आज कहीं नजर आती है? नैतिकता, ये सत्ता में आए तो अराजकता फैलाई, भ्रष्टाचार किया, अब अनैतिक तरीके से अब जेल में से सरकार चलाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने मंत्री का तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया। आज इनकी स्थिति ये है कि इनका विधायक जेल में, इनका पार्षद जेल में, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका जेल मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, और इनका कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री वो भी जेल में है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बीजेपी उनको हरा नहीं पाई इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। शराब का घोटाला फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ कहानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सिटिंग सीएम को जेल में डालना, इससे पहले हेमंत सोरेन के साथ हुआ ये, और अब हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों मिले भी आपस में और रामलीला मैदान में एक साथ थे सोनिया जी के साथ। मैंने तो कहा ही था भ्रष्टाचारियों का कुनबा बन रहा है, चोर चोर मुसेरे भाई सब ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाई। और ये कर क्या रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ हमेशा। मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूँ। जयललिता जी भी मुख्यमंत्री थी, कोर्ट में पेश होने गई थी, वहाँ से गिरफ्तार हुई, इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव जी इस्तीफा दिया और राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। आज उसी लाइन पर जो कल तक अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ये परिवारवादी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह जी की, लालू जी की, फारूक अब्दुल्ला जी की, इनके स्टालिन जी की, आज उसी तर्ज पे वो अपनी धर्म पत्नी को, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को लाए थे, ये सुनीता केजरीवाल जी को राबड़ी 2.0 के अवतार में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन सरकार जेल से चलाना चाहते हैं। क्या ये उचित है? यह आप तय करिए। क्या ये नैतिक है? यह आप तय करिए। लेकिन एक बात देश ने मान ली है, अगर कोई कट्टर बेईमान है, क्या अरविंद केजरीवाल और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने बेटियों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। जिन्होंने कहा था बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 2 बंगले मिला के शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए खाया। यही नहीं, सिक्योरिटी लेने के लिए मना किया था, पंजाब की भी ली, दिल्ली की भी, 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। अब सारी बातें अगर आप उनकी देखोगे, जिन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, दिल्ली वालों से पूछो भाई कितना अगर पेरिस लंदन बना है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल जिस तरह से बयान दे रही हैं, क्या इमोशनल कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी? उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीरें पूरी दिल्ली में लगा दी हैं कि जेल में बंद है एक सीएम। सबसे बड़ा अपमान उन्होंने किया है कि जो एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी, बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो। मैं दिखाता हूँ, वो तस्वीर मेरे पास है। अब कल्पना कीजिए, कहाँ जिन लोगों ने देश के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, उसमें एक भ्रष्टाचारी की फोटो बीच में टांग दी। इससे बड़ा, और उनके परिवार ने विरोध किया है, भगत सिंह जी के परिवार ने, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये ऐसे बता रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल जी का देश के लिए हो गया। अरे कौन सी लड़ाई लड़के आए हैं? ये भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए हैं, जिनकी पार्टी ने एक के बाद दूसरा घोटाला किया है। और रमेश जी, देश में कोई किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे हमारे से हो या किसी भी राजनीतिक दल से हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इन जांच एजेंसियों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जिसको जेल भेजना हो तो जेल भी भेजना। लेकिन आपका एक